दोस्तों, आजकल क्या है ना, संसार में लोगों में धैर्य की कमी रह गई। धैर्य नहीं है, थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकता लोग ज़िंदगी में। धैर्य की कमी होने से बहुत कुछ पश्चाताप करना पड़ता है। थोड़ा धैर्य भी ज़रूरत है सर। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। एक बार एक क्लास में क्लास टीचर ने सभी बच्चों को एक बहुत ही बढ़िया टॉफ़ी दिया, चॉकलेट, बहुत बढ़िया चॉकलेट दिया। और फिर उससे एक बात कही उन लोगों से, बच्चों सुनो, आप सभी इस चॉकलेट को 10 मिनट तक, ये खाना नहीं है, इसको 10 मिनट तक नहीं खाना है। और यह कहकर क्लास के बाहर चले गए टीचर, क्लास के बाहर चले गए। कुछ पल के लिए क्लास में सन्नाटा छाया रहा। हर बच्चा उसके सामने पड़ी अपनी चॉकलेट टॉफ़ी को देख रहा था और गुजरते पल के साथ साथ खुद को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सामने चॉकलेट है, टॉफ़ी पड़ी हुई है, बच्चे को रोकना मुश्किल हो रहा था। 10 मिनट पूरे हो गए। टीचर क्लासरूम में आए और वहाँ पर उन्होंने देखा, निरीक्षण किया। पूरे वर्ग में 7 बच्चे थे जिनकी टॉफ़ियाँ जैसी दी गई थी वैसी, जैसी दी गई थी वैसी थी। पूरे क्लास में 7 बच्चे ऐसे थे, जबकि बाकी सभी बच्चे टॉफ़ी खाकर उसके रंग का स्वाद पर टिप्पणी कर रहे थे। बहुत बढ़िया टॉफ़ी है, बहुत बढ़िया टॉफ़ी, वो खा करके उस पर टिप्पणी कर रहे थे। टीचर ने चुपके से इन 7 बच्चों के नाम को अपनी डायरी में दर्ज किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शिक्षक जो था, कुछ वर्षों के बाद वो अपनी डायरी खोला और 7 बच्चों के नाम निकाल करके उनके बारे में शोध चालू किया। बच्चे कहाँ पर हैं, कैसे हैं, उनका शोध चालू किया। बहुत खोजबीन के बाद उसको पता चला 7 बच्चों ने जो अपने जीवन में असफलताओं को हासिल किया है, उन्होंने पता किया कि 7 बच्चे जीवन में असफलता ही हासिल किए हैं जीवन में, और अपनी फील्ड में लोगों की तुलना में बहुत उसके और लोग सफल हैं, लेकिन वो सफल जीवन में सफलता उनको हासिल नहीं किया। और अपनी फील्ड में लोगों की तुलना में सबसे अधिक सफल रहे वो लोग। प्रोफेसर वाल जो थे, उन्होंने बाकी छात्रों की भी समीक्षा की और पता चला कि उसमें से ज़्यादातर आम जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो लोगों ने टॉफ़ी खा लिया था, आम जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो 7 बच्चे जो टॉफ़ी नहीं खाए थे, वो बहुत महान बढ़ गए थे, सफलता के चरम में पहुंच गए थे और फील्ड में उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जो बच्चे चॉकलेट खा लिए थे, वो आम जीवन जी रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बहुत आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, बहुत गरीबी से निकाल रहे थे वो। इस सभी प्रयास के बाद जब उन्होंने शोध किया टीचर ने, तो ये उसका वाक्य एक निकला, जो आदमी 10 मिनट तक धैर्य नहीं रख सकता, जो आदमी 10 मिनट तक धैर्य नहीं रख सकता, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। प्रोफेसर ने कंक्लूजन निकाला वहाँ से कि जो आदमी 10 मिनट भी धैर्य नहीं रख सकता, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और शोध की दुनिया भर में बहुत प्रशंसा हुई, बहुत शोहरत मिली उसको। वो टॉफ़ी, उसका नाम जो दिया था उसने उसके थ्रू उस पता किया कि कैसे लोग जो है ना जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। वो थ्योरी लिखा, प्रोफेसर ने एक थ्योरी लिख दिया। उस थ्योरी के अनुसार उन्होंने बोला कि दुनिया में सबसे सफल लोगों में कई गुण के साथ साथ धैर्य पाया जाता है। जो सफल व्यक्ति हैं उनमें धैर्य पाया जाता है, क्योंकि यही खूबी इंसान में होती है। अगर धैर्य है, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बर्दाश्त की ताकत को बढ़ाती है धैर्य, आपके बर्दाश्त को ताकत को बढ़ाती है धैर्य, जिसकी बदौलत आदमी कठिन परिस्थितियों में निराश नहीं होता।
कठिन परिस्थितियों में निराश नहीं होता और वह एक असाधारण व्यक्ति बन जाता है। जो आदमी धैर्यवान होता है वो आदमी असाधारण व्यक्ति बन जाता है। धैर्य ही जीवन का सार है। टीचर ने लास्ट में कंक्लूजन निकाला, जीवन में मनुष्य के धैर्य ही जीवन का सार है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य की जरूरत पड़ती है आपको। इसलिए दोस्तों, सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है। अगर आप में सुख आ गया तो आपके अहंकार की परीक्षा लेता है वो सुख। दुख में धैर्य की परीक्षा लेता है। अगर आप में दुख आया है तो आपकी धैर्य की परीक्षा लेता है। सुख के क्षणों में अहंकार को जीतने वाला जो आदमी सुख के क्षणों में जो अहंकार को जीत लेता है और दुख के क्षणों में धैर्य करने वाला आदमी जो है, वास्तव में जीवन रूपी महासंग्राम का सफल योद्धा बनता है। जीवन रूपी महासंग्राम का महायोद्धा वही बनता है जिसने सुख के क्षणों में अहंकार को जीत लिया और दुख के क्षणों में धैर्य धारण किया। वास्तव में जीवन रूपी इस महासंग्राम में वही सफल योद्धा होता है। सुख उस घी के समान होता है जिसे आदमी खा तो लेता है मगर पचा नहीं पाता। सुख जो है ऐसा है, घी के समान है, आदमी खा तो लेता है उसको लेकिन पचा नहीं पाता। इसी प्रकार दुख के क्षणों में धैर्य धारण करना भी सबके बस की बात नहीं है। दुख के क्षणों में धैर्य धारण करना भी सबके बस की बात नहीं है। अगर ये दोनों परीक्षाएं व्यक्ति उत्तीर्ण कर लिया, पास कर लिया, उसका जीवन सफल हो जाता है। सफल जीवन उसी का कहलाता है जो ये दोनों परीक्षाएं पास कर लिया। इसलिए सर, सुख में अहंकार की परीक्षा भगवान लेता है, दुख में धैर्य की परीक्षा लेता है। अगर आप दोनों में धैर्य और उसमें जो आपका सुख और दुख में अगर समान आदमी जो समान ढंग से उसको व्यतीत करता है, वही बड़ा आदमी बनता है सर। जैसे आप घी खाया, घी तो सभी खाते हैं, पचा नहीं पाते, ऐसे अहंकार होता है। जब आपको सुख मिला तो अहंकार हो जाएगा, हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारी तरह कोई नहीं दुनिया में, ऐसा सोचते हैं। लेकिन दुख के क्षणों में भी धैर्य धारण जो आदमी करता है, ये दोनों चीजें जिस मनुष्य में है, महान व्यक्ति है, वो महान व्यक्ति कहलाता है सर। धन्यवाद।